दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आप भी अच्छे इंग्लिश बोल पाएँ? क्या आपको लगता है कि आप भी इंग्लिश बोलकर किसी को इम्प्रेस कर सकते हैं? कोई भी इंटरव्यूज़ क्रैक कर सकते हैं? तो आइए आज हम चलते हैं 5 ऐसी गलतियाँ जिसको हम डेली लाइफ़ में करते हैं और जिनकी वजह से हम इंग्लिश जल्दी नहीं सीख पाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। मैं हूँ आमिर एंड अख्तर्स एडवेंचर्स में आपका स्वागत है। तो पहला पॉइंट है कोर ग्रामर। जी हाँ दोस्तों, आप बहुत सारे लोग इंग्लिश सीखने के साथ साथ वो चाहते हैं कि उसमें कोर ग्रामर और डीप ग्रामर को पढ़ें और ग्रामर की हर एक पॉइंट को कवर अप करते हैं और उन सभी चीज़ों को यूज़ कर और सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर इंग्लिश को बोलने की कोशिश करते हैं। तो यही एक वजह है जिसकी वजह से आपको सारे डिसिप्लिन दिमाग में रखनी पड़ती है। उसके बाद आप बोलने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आप इंग्लिश बोलने में काफ़ी तकलीफ़ होती है आपको और इंग्लिश बोलना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जिनका पूरा और कोर ग्रामर अच्छा है, वो इंग्लिश नहीं बोल सकते। बिल्कुल आपको बेसिक्स ग्रामर आनी चाहिए, आपको टेंसेस वगैरह की नॉलेज होनी चाहिए और उसके बाद आप इंग्लिश को बोलना शुरू करें। आप चाहते हैं कि आप जल्द इंग्लिश सीखें, तो इसके लिए आपको होना ये चाहिए कि आप बोलने की प्रैक्टिस ज़्यादा करें, ना कि कोर ग्रामर के पीछे भागें। दूसरी गलती जो हम करते हैं, वो है डिफ़िकल्ट वोकैब्युलरी। जी हाँ दोस्तों, डिफ़िकल्ट वोकैब्युलरी जब हम यूज़ करना शुरू करते हैं शुरुआत के तौर पर, जब हम शुरू-शुरू इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं या प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि डिफ़िकल्ट वर्ड्स और डिफ़िकल्ट सेंटेंसेस से हम आसानी से इंप्रेशन बना सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। स्टार्टिंग के तौर पे ख़ासकर आप ध्यान रखें कि सिंपल वर्ड्स और सिंपल सेंटेंसेस को यूज़ करें। तब आप आसानी से इंग्लिश को बोल पाएँगे और आसानी से ग्रो भी कर पाएँगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। और फिर जब आप इंग्लिश थोड़ी-थोड़ी बोलने लग जाएँ या आप आसानी से अपने आप को हर बात को किसी के सामने रख पाएँ, उसके बाद आप और इकट्ठे कर सकते हैं वोकैब्युलरी और उसके बाद डिफ़िकल्ट वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं जब आप इंग्लिश बोलें। तीसरा पॉइंट है अवॉइड लिसनिंग इंग्लिश। ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। जब हम इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं तो भी हम अपने नेटिव लैंग्वेज में न्यूज़ देखते हैं, नेटिव लैंग्वेज में वीडियोज़ देखते हैं, अपने ही हिंदी लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़ें वीडियोज़ या फिर कुछ भी चीज़ देखते हैं या सुनते हैं। तो इसे भी आपको चेंज करनी होगी। आप जब शुरुआत के तौर पे इंग्लिश सीख रहे हैं या फिर कितने भी आप इंग्लिश में ग्रो कर जाएँ, आपको ये हैबिट होना चाहिए कि आप इंग्लिश में काफ़ी चीज़ों को सुनें। या फिर वो न्यूज़ हो, चाहे वो किसी तरह की वीडियो हो, मूवीज़ हो और या फिर आप कोई भी कॉन्सर्ट सुन रहे हैं यूट्यूब में और कहीं पर भी, आपको चाहिए कि आप इंग्लिश में ही सुनें। क्योंकि ये किसी भी लैंग्वेज को सीखने का बेसिक है। दोस्तों, जब हम लोगों ने अपने हिंदी लैंग्वेज को या अपने नेटिव लैंग्वेज को सीखना शुरू किया था, तो हमने पहले सुनना शुरू किया था। जब हमने अपने कान को ये हैबिट में डाल लिया कि ये वर्ड इस जगह यूज़ होता है, तो फिर हम लोग अपने अपने नेटिव लैंग्वेज को या हिंदी लैंग्वेज को बोलना शुरू कर दिए। चौथी गलती है फ़ियर ऑफ बीइंग जज्ड। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब होता है कि आपके ज़हन में ये रहता है कि जब आप इंग्लिश लैंग्वेज को बोलेंगे या आप कुछ शब्द यूज़ करेंगे तो लोग उसको जज करेंगे। जी नहीं दोस्तों, लोग जज करेंगे, उनका काम है जज करना और आपका काम है बोलते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, स्ट्रगल करते रहना। किसी भी लैंग्वेज का बेसिक यही है दोस्तों कि स्टार्टिंग में आप थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। तो जब आप दूसरी लैंग्वेज को सीखेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखेंगे, थोड़ा तो स्ट्रगल करना ही होगा। और अगर कोई आपको कहता है कि आप गलत इंग्लिश बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो आप जवाब के तौर पे कहिएगा, मैं इंग्लिश गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं दूसरा लैंग्वेज सीख रहा हूँ। तो गलती तो हो गई दोस्तों। तो याद रखिएगा, दुनिया का है सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है एक्शन प्लान। जी हाँ दोस्तों, आपके अंदर एक्शन प्लान होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे अंदर एक्शन प्लान नहीं होता है और रोज़ हम लोग इंटरनेट में सर्च करते हैं हाउ टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। रोज़ हम लोग गूगल में सर्च करते हैं कि कैसे इंग्लिश सीखा जाए। सिर्फ आप प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं, आप प्रोसेस को सिर्फ जानने की कोशिश करते हैं। तो प्रोसेस को जानने के साथ-साथ प्रोसेस को फॉलो करना भी उतना ही ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि एक्शन प्लान बनाइए,
कल से नहीं, आज से शुरू करिए, क्योंकि आपका सारे पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं ये उसी वक्त कारगर होगा जब आप एक्शन प्लान बनाएंगे, और एक्शन प्लान बनाने के बाद कुछ दिनों तक उस पर लगे रहेंगे, बने रहेंगे, तो आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि आपको चेंजेस दिखेंगे। दोस्तों, आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब कहते थे कि आप अपने फ्यूचर को तो नहीं बदल सकते, पर अपनी आदतों को बदल सकते हैं, और आपकी आदतें ही आपके फ्यूचर को बदल देगी। तो अगर आपको हमारा ये काम अच्छा लग रहा है, जो भी टिप्स मैंने दिए हैं वो टिप्स आपको ऑथेंटिक और सही लग रहा है, तो आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद।